मित्रों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को पूर्व गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बधाई बहुत बहुत। आज का विषय है मित्रों, कुंडली में कई प्रकार के योग होते हैं। उसमें से एक योग आता है कि गजकेसरी योग क्या होता है। जातक को जब मान सम्मान प्रतिष्ठा यश प्राप्ति मिलती है, गाड़ी घोड़े की व्यवस्था होती है, उस घर में उसके सब आनंद होते हैं, ऐसी स्थिति में कुंडली में गजकेसरी योग बनता है। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे, ये जानना परम आवश्यक है। कुंडली में जब चंद्रमा और बृहस्पति की युति एक साथ मिल जाती है मित्रों, तब कुंडली के जो केंद्र भाव है उसमें 1, 4, 7 और 10वें स्थान पर अगर बृहस्पति और चंद्रमा की युति जब बन जाती है तब गजकेसरी का योग बन जाता है। गजकेसरी योग की स्थिति को अगर पंचांग में हम देखें तो ऐसे जातक को मान सम्मान प्रतिष्ठा यश प्राप्ति, उच्च पद पर वह व्यक्ति आसीन होता है, IAS PCS बनता है। और उच्च देखें तो गजकेसरी योग मंगल की युति अगर साथ में हो, साथ में अगर बुध की युति संग में हो, तो ऐसा व्यक्ति डॉक्टरी के क्षेत्र में भी चला जाता है। मंगल परिवार हो तो ऐसा व्यक्ति सेना का बड़ा अध्यक्ष, सेना अध्यक्ष बनता है। राजनीति की अगर बात हो तो सूर्य का केंद्र बिंदु में आना, साथ ही चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति की युति मिल जाती है तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में सांसद, विधायक और मंत्री लेवल पे भी पहुंच जाता है। गजकेसरी में जो बच्चे का जब जन्म होता है तब पंचांग की दृष्टि को हम देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति राशि सुख की प्राप्ति करते हैं। जब बच्चे की जन्म कुंडली में ऐसे योग बन जाते हैं तो उसका पिता भी जो है उच्च पद पर आसीन होता है और बच्चा शुरू से ही राजा की तरह राजशाही के रूप में रहता है। ऐसे जातकों को भगवान गणपति की कृपा विशेष होती है। गजाननम भूत गणादि सेविताम कपित जम्बू फल चारु अक्षरम उमा सुतम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। यानी कि ऐसे व्यक्ति पे भगवान गणपति की विशेष आराधना होती है, विशेष कृपा होती है, जिससे व्यक्ति के मान सम्मान कार्यक्षेत्र में कोई भी रुकावट नहीं होती है। तो क्योंकि विघ्न विनायक मंगलदायक सदा उनका आशीर्वाद आपके साथ में रहता है। तो ऐसे जातक को जो है बुद्धिमान कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों के अंगों की अगर बात करें तो ऐसे व्यक्तियों के जो कान होते हैं वो कान इस तरह से, यानी कि हाथी यानी कि अश्व की तरह उनके होते हैं, यानी खड़े हुए कान जिसको बोलते हैं, वो व्यक्ति जो है गजकेसरी योग वाले व्यक्ति होते हैं। यानी उनकी तीव्र बुद्धि होती है, किसी बात को पकड़ने में अगर नए चर्चा उनके सामने हो और उनकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है तो इस चीज को भी कुंडली में देखना बहुत ही परम आवश्यक होता है। ऐसे व्यक्ति प्रबल प्रभावकारी गजकेसरी योग जो है इनके लिए बहुत ही प्रबल होता है। साथ ही अगर त्रिकोण में 5वें 9वें भाव में गजकेसरी योग का अगर योग बना रहे हो तो भी ऐसे व्यक्ति को बड़ा लाभ होता है। धन सुख समृद्धि आयु योग इनकी प्राप्ति होती है। गजकेसरी योग की अगर हम बात करें तो मित्रों कुंडली के 6, 8वें 12वें भाव में ये योग बहुत ही प्रभावशाली बन जाता है। कभी कभार हम देखते हैं कि गजकेसरी के जो लाभ है वो कुछ इक्का दुक्का जो ग्रह है उसके खराब होने के कारण में व्यक्ति छूट जाता है, परंतु जब उसकी दशा महादशा अगर उस ग्रह की आती है तो वह दशा महादशा के अंतर्गत भी उसको विशेष लाभ होता है। कभी आप देखिए किसी व्यक्ति की जो है कर्क लग्न की कुंडली है और चंद्रमा उसका दशम भाव में बैठा हुआ है, बृहस्पति भी अगर संग में बैठा हुआ है तो उसको जो है केंद्र बिंदु में जो है गजकेसरी योग का लाभ प्राप्त हो गया। परंतु राहु अगर दशम भाव में बैठ जाता है तो यह चंद्र और राहु की युति जो है वो चंद्र ग्रहण दोष बना देती है, जिससे उस व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा में जो है दिक्कत आती है। परंतु दशम भाव का बृहस्पति जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में उसको उच्च संत आदि क्षेत्र में, साथ ही राजनीति के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में उसको उन्नति देते हैं।
कभी कभार जब राहु की महादशा आती है चंद्रमा के संग में, तब उसको थोड़ा कष्ट होता है, परंतु जब वो कष्ट निकल जाता है उसके बाद वह वही आनंद भोगता है, ये उसको मिलना चाहिए। तो मित्रों, ये थी गजकेसरी योग के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा योग है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और समय हमको अवश्य लिखें। हम उस कुंडली को देखेंगे, फिर आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में कौन सा योग बन रहा है और कौन सा योग बनेगा। 9412178130 पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, इस वीडियो को आप फॉरवर्ड करें, इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, जो हमारे अन्य मित्रों को इसकी जानकारी मिले। साथ ही हमारी नई वीडियो जिसमें आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा योग है और योग कितने प्रकार के होते हैं, विश्व योग क्या होता है, इंद्र योग क्या होता है, गजकेसरी योग क्या होता है, चंद्र राहु ग्रहण दोष क्या होता है, साथ ही रवि पुष्य योग क्या होता है, इन पे आगे कोई ना कोई हम फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।